मतलब 1 डेढ़ महीने तक कभी जज साहब छुट्टी पे हैं, कभी क्या वजह हो जाती थी, कभी क्या वजह हो जाती थी। वो मुलज़िम जेल नहीं जा पा रहा था, यानी कि उसकी ज़मानत के ऊपर दलाइल ही नहीं हो पा रहे थे। अबूरी ज़मानत एक्सटेंड हो रही थी। फिर एक दफ़ा ये हुआ कि अदालत ने जो है वो उनकी चालान भी बीच में आ गया, जिसमें ना सिर्फ 364 जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बल्कि रेप की सेक्शन भी शामिल थी और अदालत ने इनकी जो है वो ज़मानत मुस्तरद की, ज़हीर की और शब्बीर की। 14 दिन की जेल गए, उसके बाद फिर जैसा आपको ख्याल आया शायद इन्होंने इनको जेल भेजा है, शायद गलत भेजा है। फिर 14 दिन के बाद दोबारा आफ्टर अरेस्ट जो है बेल लगाई जाती है, तो इनकी ज़मानत हो जाती है। काफ़ी साहब बच्चे की जब उम्र का तयन हो जाता है, माँ-बाप परेशान है कि अब बच्ची को कैसे लाया जाए, तो कोर्ट ने जो है वो ऑर्डर दिया। फिर इन्होंने एक 21 जुलाई को जस्टिस मोहम्मद इकबाल साहब करोड़ों की अदालत में एक और पिटीशन दायर की कि भाई उम्र का तयन भी हो गया है और बच्ची आपने देखा होगा लाहौर में अलग-अलग उससे दरखास्तें भी दायर करवा रहे थे कि ज़हीर से उससे अच्छे ताल्लुकात हैं, नहीं है और वो पता नहीं कहाँ चूँकि इनको पता चल चुका था बच्ची की उम्र का तयन हो जी, चुका है। बिल्कुल, उस कोर्ट जो है एप्लीकेशन दिलवाई थी और ये कहा था कि मैं दाता दरबार पे रात गुज़ारी है, तो लिहाज़ा मेरे इनके साथ ताल्लुकात जो है वो ठीक नहीं है और मुझे दारुल अमान शिफ्ट किया जाए। जी, जी, जी। तो उसके बाद फिर अदालत ने समझा कि एक तो बच्ची के वहाँ ताल्लुकात भी अच्छे नहीं है, उसकी ज़िंदगी खतरे में है, उसकी वो महफ़ूज़ नहीं है, तो अदालत ने जस्टिस मोहम्मद इकबाल करोड़ साहब, जो कि सिंध हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जजेज़ में एक होते हैं, उन्होंने जो ऑर्डर दिया कि बच्ची को वापस लाहौर से लाया जाए और यहाँ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में उसको यहाँ शामिल किया जाए, डाला जाए। उसके बाद फिर बच्ची को बड़ी मुश्किल से लाया जाता है और मुल्ज़िमान जो है वो गिरफ्तारी से बचने के लिए पहले लाहौर से ज़मानत लेते हैं 7 दिन की और उसके बाद फिर वहाँ 7 दिन के बाद सरेंडर नहीं करते। जब उनको पता चल जाता है कि ये सारा उनका झूठ-फराड पकड़ा गया है, सीडीआर भी आ चुका है, उनकी एक-एक चालाकी जो है वो अयां हो चुकी है, सारी चालाकियाँ सामने आ चुकी है, बच्ची की उम्र का भी तयन हो चुका है। अब किसी भी जगह महफूज़ नहीं है, तो उन्होंने ज़मानत ली और 7 दिन में सरेंडर करना था, उन्होंने सरेंडर नहीं किया। फिर एक झूठ गढ़ के भावलपुर हाई कोर्ट गए, भावलपुर हाई कोर्ट ने ज़मानत उनको नहीं दी कि आपने 7 दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट से ले ली थी, तो अब भावलपुर हाई कोर्ट क्यों आए? फिर उन्होंने फिर एक मज़ीद झूठ बोल के मुल्तान हाई कोर्ट से चूँकि आपको पता है कि मुल्तान की कितनी बड़ी अहमियत है, तो मुल्तान हाई कोर्ट से ऐसे इन्होंने ज़मानत झूठ बोल के ली और उसके बाद फिर ये सरेंडर इन्होंने आके किया 21 जुलाई को और उसके बाद फिर सरेंडर करने के बाद मेहदी काज़मी साहब को चूँकि ये पुलिस की सिक्योरिटी में है, पुलिस के आपको पता है मेहमान या पता नहीं मुँह बोला बेटा है, मैं मुझे तो आज तक भी समझ नहीं आई। तो वो मेहदी काज़मी को साहब को जो मैसेज भी करना शुरू कर देता है, बच्ची की जो नाज़ेबा तस्वीरें हैं वो ना सिर्फ पब्लिक करवाता है बल्कि मेहदी काज़मी साहब को भेजना शुरू कर देता है। तो ये सारे सीन बीच में आते रहते हैं और उसके बाद फिर मतलब 1 डेढ़ महीने तक कभी जज साहब छुट्टी पे हैं, कभी क्या वजह हो जाती थी, कभी क्या वजह हो जाती थी। वो मुलज़िम जेल नहीं जा पा रहा था, यानी कि उसकी ज़मानत के ऊपर दलाइल ही नहीं हो पा रहे थे। अबूरी ज़मानत एक्सटेंड हो रही थी। फिर एक दफ़ा ये हुआ कि अदालत ने जो है वो उनकी चालान भी बीच में आ गया, जिसमें ना सिर्फ 364 जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बल्कि रेप की सेक्शन भी शामिल थी और अदालत ने इनकी जो है वो ज़मानत मुस्तरद की, ज़हीर की और शब्बीर की। 14 दिन की जेल गए, उसके बाद फिर जैसा आपको ख्याल आया शायद इन्होंने इनको जेल भेजा है, शायद गलत भेजा है। फिर 14 दिन के बाद दोबारा आफ्टर अरेस्ट जो है बेल लगाई जाती है, तो इनकी ज़मानत हो जाती है। इससे पहले निकाह खान और गवाह तकरीबन 3 महीने थे जेल के अंदर है और उसके बाद ट्रायल कोर्ट ने उनकी ज़मानत मुस्तरद की थी, तो उन्होंने हाई कोर्ट से आके ज़मानत ले ली। अब चारों मुल्ज़िमान ज़मानत पर हैं। मुकदमे में अब तक जो है 375 नहीं है। उससे मुताल्लिक 21 सॉरी यकम नवंबर को केस सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। माँ-बाप की एक मुलाकात हो चुकी है। मुल्ज़िम जो है वो भरपूर कोशिश कर रहा है कि उसकी किसी तरीके से बच्ची से मुलाकात हो जाए, लेकिन अब तक मुलाकात नहीं हो पा रही। लेकिन जाफ़री साहब जो असर रसूख है, वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। एक तो ये है कि जो माइंडसेट है, वो चाहता ही नहीं कि इस जो जो बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जो बच्चियों के, बेटियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवानीन बनाए जाते हैं, उन पर अमल दरामद हो। और दूसरा ये है कि माइंडसेट एक चाहता चाहता है कि जो कुछ हो गया, सो हो गया। पहले भी तो इतने सारे केसेज़ होते हैं, तो उनका हम कुछ नहीं कह सकते, तो हम ये इस केस में कैसे करें? लेकिन जाफ़री साहब आप देखें, आपने पूरी उम्र गुज़ारी मीडिया की तारीख में सबसे ज़्यादा ये केस रिपोर्ट होने वाला है। अगर आज इस बाप ने अपनी बेटी को महफ़ूज़ नहीं किया या बेटी को महफ़ूज़ नहीं कर सका, तो फिर यकीन माने कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि ये इतना बड़ा धब्बा होता है कि किसी की बेटी को कोई भगा के ले जाए, बहला-फुसला कर अगर शादी कर ले, माँ-बाप तो हिम्मत नहीं करते, जुर्अत नहीं करते कि मोहल्ले के दूसरे किसी बंदे को पता चले, यानी कि बराबर दीवार के उस पार किसी शख्स को पता चले। मेहदी काज़मी का केस तो पूरी दुनिया में रिपोर्ट हो चुका है। वो इतने जज़्बे के साथ, मेहनत के साथ खड़ा हुआ है, तो अगर ये हार गया, इसको हरा दिया गया, तो यकीन माने पहले तो लोग फिर भी किसी कानून से आवाज़ निकाल देते थे, किसी के दूसरे कान तक आवाज़ चली जाती थी कि उसकी बेटी अगवा हो गई है या उसको कोई भगा के ले गया है। उसके बाद तो कोई जुर्अत ही नहीं करेगा कि उसकी वो कहते हैं बेटी ले गया तो ले गया, वो कभी कोई आवाज़ ही नहीं बुलंद करेगा। तो ये हमारे मुल्क का अलमिया है और उम्मीद तो ये है कि जो कानून बनाएँगे उस पे अमल दरामद हो।